दोस्तों, महाभारत के 18 दिन लंबे भीष्म युद्ध के बाद पांडव सभी कौरवों का अंत कर जीत के करीब पहुंच चुके थे। तब अपनी मृत्यु के भय से दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया। तब पांडवों ने उसे वहां से ढूंढ निकाला और अपना वचन निभाने के लिए भीम ने उसके साथ युद्ध किया। लेकिन भीम दुर्योधन को हरा नहीं पा रहे थे और तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें दुर्योधन की जांघ पर वार करने का इशारा किया। भीम ने अपनी पूरी ताकत के साथ दुर्योधन की जांघ पर वार किया और दुर्योधन वहीं गिर पड़ा। कई लोग मानते हैं कि यहीं पर महाभारत के युद्ध का अंत हुआ, जिसके बाद पांडवों ने 36 साल हस्तिनापुर पर राज किया। आखिर में पांडव और श्री कृष्ण जी धरती को छोड़ गए और कलयुग की शुरुआत हुई। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं थी। महाभारत युद्ध के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे आज भी कई अनसुने राज जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल संपूर्ण ज्ञान की राह धार्मिक राह में। और दोस्तों, ऐसे धार्मिक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें ऐसी और धार्मिक भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो मृत्यु को तरसोगे दुर्योधन। इस एक श्राप के कारण अपनी जांघ पर हुए उस खतरनाक वार के बाद भी दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई थी। वो वही उस रणभूमि पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। कुछ देर बाद पांडव लौट गए। तब उसे ढूंढते हुए अश्वत्थामा वहां पहुंचे। अपने मित्र दुर्योधन को इस हालत में देखकर अश्वत्थामा क्रोध से भर गया और गुस्से से भरकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं पांडवों का अंत कर दूंगा। इतना कहकर वो पांडवों के शिविर की तरफ बढ़ गए। रात के अंधेरे में उसने वहां कोहराम मचा दिया और वहां सोए हर एक पांडव का सर काट दिया और फिर वापस दुर्योधन के पास लौट आए और उन सभी सरों को दुर्योधन के सामने लाकर रख दिया। और उसने बड़े ही गर्व से कहा कि मैंने पांडवों को मार दिया, मैंने पांडवों को मार दिया। जैसे ही दुर्योधन ने उन सरों को देखा तो उसका पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि यह सिर 5 पांडवों के नहीं बल्कि उनके 5 पुत्रों के थे। ये सब देखकर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि मेरी मृत्यु का कारण भीम नहीं, तुम हो अश्वत्थामा। इन शब्दों के साथ दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांस ली। दुर्योधन की मृत्यु होते ही संजय की दिव्य दृष्टि चली गई। सूरज ढला और 18 दिन लंबा ये युद्ध समाप्त हो गया। कहते हैं कि धर्म के लिए महाभारत लड़ने के बाद भी पांडवों को स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युद्ध के 36 सालों के बाद श्री कृष्ण जी अपने मानव रूप को त्याग कर वैकुंठ लौट गए। उस समय पांडवों ने भी अपना सारा राजपाट अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा के लिए हिमालय की तरफ निकल गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, चढ़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। एक दिन पहाड़ के किनारे से द्रौपदी का पैर फिसला और वो खाई में घिर गई। भले द्रौपदी ने अपना हर कर्तव्य निभाया हो, लेकिन 5 पांडवों की पत्नी होने के बाद भी द्रौपदी को अर्जुन से ज्यादा प्रेम था और यही उनके अंत का कारण बना था। द्रौपदी के बाद बारी आई सहदेव और नकुल की, जिनकी मौत का कारण बना उनका घमंड, एक का अपने ज्ञान पर और दूसरे का अपने रूप पर। और फिर बारी आई अर्जुन की, जिन्हें अपने कौशल पर बहुत घमंड था और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। कुछ दिनों बाद भीम का भी अंत आया। भीम बहुत शक्तिशाली था, लेकिन खाने को लेकर उनके मन में बहुत लोभ था और इसलिए स्वर्ग की इस यात्रा को वो पूरा नहीं कर पाए। अब युधिष्ठिर अकेले ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ने लगे। अपने जीवन में उन्होंने हर समय पर धर्म का पालन किया, जिस वजह से वो इस यात्रा को पूरा कर पाए और इस प्रकार 5 पांडवों में से केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन पांडवों के अंत के साथ इस धरती पर एक नया रोग जन्म ले चुका था, जो इस संसार को अपने अंत की ओर ले जाने वाला था।
पांडवों के बाद हस्तिनापुर पर उनके पोते परीक्षित का राज था। माना जाता है कि एक ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि श्री कृष्ण जी के अवतार समाप्ति के बाद कलयुग की शुरुआत होगी, जिस पर कली नाम के राक्षस का राज होगा। कली बहुत समय से धरती पर आकर यहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश में था और तभी उसका सामना हुआ परीक्षित से। राजा परीक्षित एक महान राजा थे। एक बार वो अपनी सेना के साथ प्रजा का हाल जानने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक दृश्य देखा, जहाँ एक आदमी एक गाय और एक बैल को डंडे से बुरी तरह पीट रहा था। महाराज परीक्षित ने देखा कि वो बैल केवल एक टांग पर खड़ा है, क्योंकि उसकी बाकी टांगे वो आदमी पहले ही तोड़ चुका था। यह बैल प्रतीक था धर्म का, जिसकी 4 टांगे तपस्या, साफ सफाई, दया और सच्चाई को दर्शाती थी। उसकी 3 टांगों को तोड़कर कली धर्म के 3 प्रतीकों पर विजय पा चुका था और अब केवल सच्चाई ही बाकी रह गई थी। जिस गाय को वो पीट रहा था वो प्रतीक थी भूमि देवी की, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के संसार से चले जाने के बाद पाप के बोझ से परेशान थी। राजा परीक्षित समझ गए कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कली असुर है, जो धर्म और पृथ्वी को मारकर पृथ्वी पर अपने अंधेरे के राज को फैलाने की कोशिश कर रहा है। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार उठाई और कली को मारने के लिए आगे बढ़े। ये देखते ही कली असुर उनके पैरों में घिर पड़ा। राजा परीक्षित उसके बुरे इरादों को पूरी तरह से जानते थे। उन्होंने उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन कली असुर भी बहुत चालाक था। वो राजा परीक्षित के पैरों में घिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि मुझे बस यहाँ रहने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तब बहुत सोचने के बाद राजा परीक्षित ने उसे 5 जगहों पर रहने की अनुमति दे दी: जुआ, शराब, असभ्यता, हत्या और सोना। जहाँ भी ये चीजें होंगी, कली सिर्फ वही रह सकता था। परीक्षित ने सोचा कि इस तरह दुनिया कली के प्रकोप से बच जाएगी, लेकिन कली धरती पर राज करने आया था, हर तरफ बुराई और अंधकार फैलाने आया था। जब परीक्षित ने उसे इन 5 जगहों पर रुकने की आज्ञा दी, शायद वो ये नहीं जानते थे कि धीरे धीरे इन्हीं 5 चीजों से कली अपना प्रभाव बढ़ाएगा। उसने धरती पर अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए और यहीं से आरंभ हुआ कलयुग का। दोस्तों, आगे की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। राजा परीक्षित ने कली को पूरे संसार में कहर मचाने से तो रोक दिया, लेकिन अपनी मृत्यु को नहीं रोक पाए। अपने ज्ञान और शक्ति के बावजूद भी राजा परीक्षित के जीवन के अंत का कारण बना उनका क्रोध। एक दिन जंगल में भटकते हुए राजा परीक्षित महर्षि सम्मीक के आश्रम पहुँचे। ऋषि मुनि गहरे ध्यान में लीन थे और इसलिए उन्हें परीक्षित के वहां होने की कोई खबर नहीं थी। ऋषि सम्मीक की इस नजरअंदाजी से क्रोधित होकर परीक्षित ने उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और वहां से चले गए। राजा परीक्षित इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका ये क्रोध उन पर भारी पड़ने वाला है। कुछ देर बाद महर्षि सम्मीक के बेटे श्रृंगी अपने पिता से मिलने पहुँचे और जब उन्होंने उस मरे हुए सांप को अपने पिता के गले में देखा तो वह आग बबूला हो उठे। श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन बाद सांप के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन अब दिए हुए श्राप को पलटा नहीं जा सकता था। राजा परीक्षित ने अपने भाग्य को स्वीकार किया। उन्होंने अपने बेटे जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे। 7वें दिन नागराज तक्षक एक ब्राह्मण के रूप में राजा परीक्षित के महल में पहुंचे और राजा परीक्षित को डस लिया। इस प्रकार अपने क्रोध में आकर एक श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। लेकिन अभी इस कहानी में एक और नया मोड़ आना बाकी था। जन्मेजय ने
अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु का कारण जानते थे। उनके अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी और इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि नागराज तक्षक के साथ साथ पूरे नाग वंश को खत्म कर देंगे। अपने इस इरादे को सच करने के लिए जन्मेजय ने एक सर्प सत्र का आयोजन किया, एक ऐसा यज्ञ जिससे इस संसार में जितने भी नाग थे वो सब नष्ट हो सकते थे। उस समय एक विद्वान ऋषि आस्तिक मुनि जी ने जन्मेजय को बताया कि इस यज्ञ से सभी नागों का विनाश इस संसार का संतुलन बिगाड़ सकता है। आखिर में ऋषि मुनि की बात को मानकर जन्मेजय ने यज्ञ को रोक दिया और नागराज तक्षक की भी जान बख्श दी। ये दिन श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी का था, जिसे आज हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। महाभारत के युद्ध ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर उसके बाद हुई घटनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आज हम जिस समय में रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं, सब कुछ उस समय से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नए धार्मिक भरे ज्ञान के साथ। देखते रहिए धार्मिक राह।